हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर शील्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, कि ब्लॉक्स क्या होते हैं जिसको हम यूज करते हैं रेडियोथेरेपीज के अंदर। ब्लॉक हमने एक वीडियो में देखा था, जो कि मैंने बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस पे आपको वीडियो बनाई थी। उसके अंदर हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस होते हैं। कुछ होते हैं शील्ड करने के लिए, तो वही हम पढ़ रहे हैं कि शील्डिंग के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, इनके एम क्या होते हैं, जो इसके टाइप होते हैं स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स, कस्टम शील्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो कस्टम शील्डिंग ब्लॉक्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और ये किन मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है। वी विल डिस्कस इट ऑल इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि जो शील्डिंग शील्डिंग का मतलब क्या हो गया, इसको शील्ड करना। ठीक है, शील्ड करना या शील्ड करके इसको बचाना। तो ये ब्लॉक्स का काम क्या होता है? शील्ड करना। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, कुछ जिन जिन पार्ट्स पे रेडिएशन नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, अननेसेसरी रेडिएशन ना लगे, वहां हम क्या करेंगे? शील्ड कर देंगे। कैसे शील्ड करेंगे? ब्लॉक्स लगा के उस पार्ट को हम क्या कर देंगे? शील्ड कर देंगे। ठीक है, कोई ऐसा पार्ट हो गया जो हॉट स्पॉट है, अगर मैं उसको शील्ड नहीं करूंगी तो और उस पर रेडिएशन लगेगी, मैंने उसे कर दिया। कोई क्रिटिकल ऑर्गन है, मुझे वो शील्ड करना है, तो मैंने ब्लॉक यूज कर लिए। देखेंगे हम ब्लॉक दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक और कस्टम शील्डिंग ब्लॉक्स। स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? जो कि मशीन के साथ ही आएंगे रेडियोथेरेपी के। ठीक है, ये पर्टिकुलरली कुछ ही शेप में होते हैं। ठीक है, और कस्टम ब्लॉक कैसे हैं कि जो हम इसको हमारी किसी भी डिजायरेबल शेप के अंदर इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये जो कस्टम ब्लॉक होगा वो हम देखेंगे कि हमें मैन्युअली लगाना है, मैन्युअली हम इसका प्रिपेयर करेंगे, किस किस मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है। तो हम शुरू करते हैं। कौन से वाले टॉपिक से शुरू करेंगे कि जो ब्लॉक्स है उनका एम क्या है। ठीक है, ठीक है, या फिर अगर मैं इसको बोल दूं ब्लॉक की प्रॉपर्टीज, एम, या फिर इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल ऑर्गन्स, टू अवॉइड अननेसेसरी रेडिएशन, ठीक है, अवॉइड डबल डोज एट हॉटस्पॉट रीजन, हॉटस्पॉट रीजन क्या हो जाता है? जहाँ पे जितनी डोज लगनी चाहिए उसकी टोलरेंस से ज्यादा डोज लग रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा? हॉट स्पॉट रीजन। वही मैं बात करूंगी कोल्ड स्पॉट की, तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे जितनी डोज लगनी चाहिए उतनी डोज नहीं लग रही। तो ये क्या हो जाएगी? इसके ब्लॉक्स का एम हो जाएगा, क्रिटिकल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है शील्ड करके। ठीक है, अननेसेसरी रेडिएशन अवॉइड कर रहा है एंड अवॉइड डबल डोज एट हॉट स्पॉट रीजन। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लॉक्स के टाइप। जो ब्लॉक्स के टाइप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ब्लॉक्स कौन, एक तो हो जाते हैं स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स, और एक होते हैं कस्टम शील्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स की। कुछ पॉइंट्स देख लेंगे हम। स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है? सबसे पहला तो क्या हो जाएगा? कम विद द मशीन विद ऑफ रेडियोथेरेपी। ठीक है, ये रेडियोथेरेपी की मशीन के साथ ही आते हैं। इन शॉर्ट, इन कैसे होते हैं? ये इनबुल्ट होते हैं। ठीक है, कम विद द मशीन ऑफ रेडियोथेरेपी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये किससे बने हुए होते हैं? लेड से।
ठीक है। किससे बने हुए होते हैं ये? लेड के बने हुए होते हैं। स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स ये कुछ पर्टिकुलर शेप के ही होते हैं। ठीक है, ये किससे होते हैं? अवेलेबल इन सम स्पेसिफिक शेप्स, और वो शेप्स कौन कौन सी हो जाती है? पिरामिडल, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल और किडनी शेप्ड। ठीक है, इन चारों शेप्ड के अंदर ही हमें स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे? अवेलेबल होंगे। ठीक है, इन चारों शेप के अंदर ही हमें स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक अवेलेबल होंगे। तो एक पॉइंट और क्या हो जाएगा इसका, कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो हमें डिजायरेबल शेप चाहिए, ठीक है, वो हमें नहीं मिल सकती। ठीक है। इफ एनी डिजायरेबल शेप ब्लॉक इज नीडेड, देन वी कांट यूज स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक। ये क्या हो जाएगा इसका? स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स, ये क्या हो जाएगा इसका? एक लिमिटेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कौन सा देख लेंगे? कस्टम शील्डिंग ब्लॉक्स। मेनली हमारे कस्टम शील्डिंग ब्लॉक्स ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो क्या है भाई, मशीन के अंदर आ रहा है और लेड का बना हुआ है। ठीक है, सारी मेहनत हमें किसमें? कस्टम शील्डिंग ब्लॉक की, और वो तो भाई कुछ पर्टिकुलर शेप्स में आ रहा है। ये कैसे है कि हमें खुद को मैन्युअली बनाना है, हम इसको किसी भी शेप का बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी शेप की, एनी डिजायरेबल शेप कैन बी शील्डेड। ठीक है, कोई भी डिजायरेबल शेप हम शील्ड कर सकते हैं कस्टम ब्लॉक्स की मदद से। बात करेंगे हम कस्टम ब्लॉक्स की, तो इसके कौन कौन से मटेरियल से मिलके बनते हैं ये? सैरोबेंड मटेरियल, और सैरोबेंड मटेरियल को हम लिपोविट्स मटेरियल भी बोलते हैं। सैरोबेंड और लिपोविट्स मटेरियल। ठीक है, इससे मिलके बने हुए होते हैं हमारे कस्टम ब्लॉक्स। बात बात करेंगे सैरोबेंड मटेरियल से बन के बने हुए होते हैं, तो सैरोबेंड के अंदर कौन कौन से मटेरियल आ जाएंगे? बिस्मिथ, टिन, लेड एंड कैडमियम। ठीक है, इन सब से मिलके क्या बना हुआ होता है? हमारा कस्टम ब्लॉक्स बना हुआ होता है। कस्टम ब्लॉक सैरोबेंड मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है। सैरोबेंड मटेरियल किससे? बिस्मिथ, टिन, लेड, कैडमियम, इन चारों से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा हमारा कस्टम ब्लॉक? जबकि हमने स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स के बारे में देख लिया, वो सिर्फ लेड से मिलके बना हुआ होता है। अब हम एक पॉइंट और देख लेंगे इसके अंदर कि भाई, हम्म, ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देख लेंगे कि जो कस्टम शील्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, ये किस किस की मदद से बना हुआ होता है, इसके प्रोसीजर देख लेंगे। कस्टम शील्डिंग ब्लॉक्स के अंदर मतलब कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इसको बनाने के लिए हमें इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो क्या क्या चाहिए होंगे? हमें स्टायरोफॉर्म कटर चाहिए होगा। स्टायरोफॉर्म कटर क्या होता है? जो स्टायरोफॉर्म को कट करता है। स्टायरोफॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा? स्टायरोफोम। क्या होगा? स्टायरोफोम कटर क्या करेगा? बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर भी होता है। हम इसके प्रोसीजर पे चलेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, फिजिशियन होगा, उनको वो क्या करेगा, जो भी शेप हमें शील्ड करना है, वो उस पे क्या कर देगा? मार्किंग कर देगा, अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, हमारा एक पेपर होगा, उसके ऊपर हम उसको उसको पुट अप करेंगे। कैसे पुट अप करेंगे? जो भी उसने बोला शील्ड करने को, उसका हम वायर के थ्रू नाप ले लेंगे। भाई ये शेप हमें शील्ड करनी है। उस वायर को हम क्या करेंगे,
उस वायर को हम पेपर पे रखेंगे। अब क्या होगा, वो पेपर पे किस पे, स्टायरोफॉर्म पे रखते हैं बेसिकली, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर होगा स्टायरोफॉर्म कटर का, वो स्टायरोफॉर्म को उसी शेप में कट कर देगा, ठीक है। और उसके बीच में क्या बना देगा, कैविटी बना देगा। और ये कैविटी हम किससे फिल्ड कर देंगे, सैरोबेंड मटेरियल से। और ये हमारा कस्टम ब्लॉक बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, इसका बेसिकली प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं प्रोसीजर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कस्टम ब्लॉक्स बेसिकली किससे बने हुए होते हैं। सॉरी, मतलब इक्विपमेंट्स की बात कर रही हूँ हम, है ना, किस किस की मदद से बने हुए होते हैं। एक तो जाएगा हमारे पास स्टायरोफॉर्म कटर, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा हो जाएगा हमारे पास अलॉय मेटल, और हो जाएगी एक कोल्ड प्लेट, ठीक है। ये सब हमें चाहिए होती है कस्टम ब्लॉक्स को बनाने के लिए। मेड विथ हेल्प ऑफ, ये भी देख लो स्टायरोफॉर्म, मैंने ओवरली तो बता दिया क्या होता है, क्या होता है स्टायरोफॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। एक्सटेंडेड फॉर्म है पॉलीस्टाइरीन का, जो लगता कैसे है, लुक्स लाइक थर्मोप्लास्ट, ठीक है। लुक्स लाइक थर्मोप्लास्ट, इसकी मदद से बनाएंगे। तो हमने ये देख लिया हमें मटेरियल कौन कौन से चाहिए और हमें इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए कस्टम ब्लॉक को बनाने के लिए। मटेरियल की बात करें, अच्छा बिस्मिथ हमें कितना चाहिए, 50%, इसमें 50% सैरोबेंड मटेरियल में बिस्मिथ होता है। और लेड कितना हो जाता है, 27.7%। टिन कितना हो जाता है, 13.3%। और कैडमियम कितना हो जाता है, 10%, ठीक है। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि बिस्मिथ इसमें कितना परसेंट होता है, टिन कितना होता है, लेड कितना होता है, कैडमियम कितना होता है। तो अब पता पड़ गया, 50% बिस्मिथ, 13.3% टिन, और 27.7% लेड, एंड 10% क्या होता है हमारे पास, कैडमियम, ठीक है। स्टायरोफॉर्म कटर मैंने बता दिया क्या डिवाइस है जो कि स्टायरोफॉर्म को कट करेगा। इसके पास इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर होती है, जो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर से जो हमें डिजायरेबल शेप हमने अंडरलाइन करी थी, वो उसी शेप में उसको क्या कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है इसका प्रोसीजर। तो हम प्रोसीजर भी देख लेते हैं इसका। फिर हम ये भी देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसमें, और डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। कस्टम ब्लॉक को हम सीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कस्टम ब्लॉक को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो फिजिशियन होगा वो क्या कर देगा, ड्रॉ कर देगा आउटलाइन। किसका आउटलाइन, कि भाई जिस पार्ट को आपको शील्ड करना है, मतलब जिस शेप का आपको कस्टम ब्लॉक चाहिए, वो ये आउटलाइन कर देगा ट्रीटमेंट फील्ड में, ठीक है। कि भाई ट्रीटमेंट फील्ड के अंदर मुझे ये पार्ट क्या करना है, शील्ड करना है। इंडिकेटेड द एरिया टू बी शील्डेड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिल्म को क्या कर देंगे, देन द, उसके बाद हमने क्या कर देंगे, फिल्म को फिक्स कर देंगे स्टायरोफॉर्म कटिंग डिवाइस में। स्टायरोफॉर्म जो कटिंग डिवाइस है उसके अंदर हमने क्या किया, आउटलाइन कर दिया एक फिल्म के ऊपर, ठीक है। ट्रीटमेंट फील्ड में क्या ली, एक फिल्म ली, फिल्म के ऊपर जो एरिया एरिया शील्ड करना है वो इंडिकेट कर दिया। उस फिल्म को अब हमने क्या किया, स्टायरोफॉर्म कटिंग डिवाइस में रखा। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर होगा जो स्टायरोफॉर्म कटिंग डिवाइस में होता है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर होगा वो क्या कर देगा, इस आउटलाइन को ट्रेस कर लेगा, ठीक है, फिल्म पे से। फिल्म पे से इस आउटलाइन को क्या कर लेगा, ट्रेस कर लेगा, ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द फिल्म। और उसके बाद क्या होगा, कैविटी बना देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड विल मेक कैविटीज,
जो स्टाइरोफॉर्म है, जो थर्मोप्लास्ट जैसा दिखाई देता है, उसके अंदर क्या बना देगा? कैविटी इन द स्टाइरोफॉर्म ब्लॉक। उसके बाद क्या करेंगे हम? इस कैविटी को भर देंगे सैरोबेंड मटेरियल से। ठीक है, सैरोबेंड मटेरियल से हमने क्या कर दिया? कैविटी को फिल कर दिया। एंड नाउ अवर कस्टम ब्लॉक इज रेडी। ठीक है, नाउ फाइनली जो कस्टम ब्लॉक है वो क्या हो गया? हमारा रेडी हो गया। नाउ द कस्टम ब्लॉक इज रेडी। एक चीज हम और देख लेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सैरोबेंड मटेरियल का, वो कितना होगा? सैरोबेंड मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, और डेंसिटी भी देख लेंगे। इसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी हो जाएगी 9.4 ग्राम पर सीसी सैरोबेंड मटेरियल की, और मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या हो जाएगा? सैरोबेंड मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 7। क्योंकि जब हम उसे फिल्ड करेंगे, मैंने इसका बनाया तो बनाया कैसे? फिल्ड करने के लिए जब भी अगर मान लो आइस क्यूब्स की हम जमाते हैं तो उसमें पानी ही फिल करते हैं, तभी तो वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। वैसे ही क्या करेंगे? सैरोबेंड मटेरियल का क्या होता है? इन सब से बना हुआ होता है, एक लिक्विड सी कंसिस्टेंसी रहती है, इसको हम हीट कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको यूं भरेंगे। कितने मेल्टिंग पॉइंट पे? ही इस पे 70 डिग्री सेल्सियस पे कर देंगे। डेंसिटी इसके 9.4 ग्राम पर सीसी होती है। इस तरीके से कैविटी को फिल्ड कर देंगे और हमारा कस्टम ब्लॉक रेडी है। इसके बाद हम ये एक चीज और देखेंगे कि जो कस्टम ब्लॉक है वो भी दो टाइप के हैं। एक होगा पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक और एक होगा हमारे पास नेगेटिव कस्टम ब्लॉक। ठीक है, पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक और एक हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव कस्टम ब्लॉक। ठीक है, अब पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक क्या करेगा और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक कौन सा एरिया ब्लॉक करेगा और नेगेटिव कस्टम ब्लॉक कौन सा एरिया ब्लॉक करेगा, इस तरीके से हमने इसको क्या कर रखा है? कैटेगराइज कर रखा है। तो पॉजिटिव ब्लॉक तो क्या करेगा? सेंट्रल एरिया ब्लॉक्ड कर देगा, सेंटर एरिया इज ब्लॉक्ड। और नेगेटिव कस्टम ब्लॉक में क्या हो जाएगा? जो पेरिफेरल एरिया होगा वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएगा? पेरिफेरल एरिया ब्लॉक्ड हो जाएगा। आई बात समझ में? पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक क्या कर रहा है? सेंट्रल एरिया को अगर ब्लॉक कर रहा है तो पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक है, और अगर पेरिफेरल एरिया को ब्लॉक कर रहा है तो वो कौन सा ब्लॉक है? नेगेटिव कस्टम ब्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देख लेते हैं? सैरोबेंड ब्लॉक की डेंसिटी देख ली हमने। अच्छा, स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक की डेंसिटी कितनी हो जाती है? स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी डेंसिटी हो जाती है 11.4 ग्राम पर सीसी। इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 11.4 ग्राम पर सीसी। और सैरोबेंड मटेरियल की कितनी हो जाती है? 9.4 ग्राम पर सीसी। स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक का लिमिटेशन क्या हो गया कि हम इसे हमारी डिजायरेबल शेप में नहीं बना सकते, जबकि कस्टम ब्लॉक हमारे डिजायरेबल शेप में हम बना सकते हैं। हमने इक्विपमेंट देख लिया हमें कौन कौन से चाहिए, हमने प्रोसीजर देख लिया कि कस्टम ब्लॉक कैसे रेडी होता है, हमने उसके टाइप्स देख लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया ब्लॉक्स क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं इसके। ब्लॉक शील्डिंग जो शील्डिंग के अंदर काम आएंगे, बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस इसका टाइप है। स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स और कस्टम शील्डिंग ब्लॉक होते हैं। स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक जो मशीन के साथ ही आ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर शेप मैंने इसके बता दी, इंजन में अवेलेबल होता है, लेड का बना हुआ होता है, डेंसिटी इतनी होती है। कस्टम ब्लॉक्स क्या होते हैं? सैरोबेंड से मिलके बने हुए होते हैं। सैरोबेंड मटेरियल में कौन कौन से जो मटेरियल होते हैं और कितनी कितनी परसेंटेज में होते हैं, ये भी हमने देख लिया। और क्या देख लिया हमने कि इसमें इक्विपमेंट कौन-कौन से चाहिए होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या हो जाता है कस्टम ब्लॉक को बनाने का, और इसकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है सैरोबेंड मटेरियल का। ओके, तो आज आई गेस कि ब्लॉक्स आपको अच्छे से आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच।